जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज 7th क्लास का मैथ्स का लेक्चर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मंदरजा झील फिगर्स को आपने दी हुई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड करना है जी। तो पहला क्वेश्चन है 25.359। इसके आगे लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है? 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स जो हैं वो रखने हैं, 2 फिगर्स हमने रखनी है। तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हम थर्ड जो डिजिट है उसको ज़रूर चेक करेंगे। अब थर्ड डिजिट जो है वो हमारा 5 से ग्रेटर है, तो राउंड करने के रूल्स के मुताबिक हम अपनी सेकंड डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। चूँकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं तो हमने डेसिमल प्लेस से पहले वाली जो अमाउंट है, जो फिगर है सॉरी, वो हमने सेम रखनी है, यानी 25 वैसे का वैसे आएगा। और डेसिमल प्लेस के बाद देखेंगे 2 डिजिट्स 3। अब दूसरा डिजिट जो है वो 5 है, जबकि थर्ड डिजिट जो है वो 9 है। 5 से बिगर है तो हम 5 में एक प्लस कर देंगे, यानी 25.36, और इस 9 को हम कैंसिल कर देंगे। जब डेसिमल पॉइंट आता है तो हम डेसिमल पॉइंट को राउंड करते हुए जो डिजिट्स होते हैं रिमेनिंग उनको में ज़ीरो नहीं लगाते उनकी जगह, ठीक है। जब हम नॉर्मल फिगर्स को राउंड करते हैं तो फिर हमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी होती हैं हम रखते हैं, बाकी की जगह ज़ीरो लगा देते हैं। बट डेसिमल फिगर्स में जितनी फिगर्स हमें चाहिए होती हैं हम उतनी ही रखते हैं, और किसी की जगह भी हम ज़ीरो नहीं लगाते। जैसे यहाँ देखें, मैंने इस 9 को बिल्कुल जो है वो ऐड नहीं किया, ना मैंने इसकी जगह ज़ीरो लगाया है। तो आंसर हमारा आता है 25.36। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 0.002897, और इसको हमने रखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आप देख रहे होंगे कि मैं पॉइंट के बाद तमाम डिजिट जो है वो सिंगल फॉर्म में पढ़ रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से करना है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको सिंगल फॉर्म में पढ़ा जाता है, यानी 2897 इस तरह से जी। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। इस सवाल में हम देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद फ़ौरन ज़ीरो आ गया है, तो ये ज़ीरो जो है वो कभी भी उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रखा जाता अगर वो किसी भी फिगर के स्टार्ट में आ जाए। अगर ज़ीरो यहाँ होता, 2 के बाद होता, 8 के बाद होता, तो हम उसको ज़रूर काउंट करते, लेकिन ये चूँकि फिगर से पहले है, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ गया है, तो हमने इसको काउंट नहीं करना। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है इसको, तो हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट जी 0.00, ये हमने वैसे का वैसा ही लिखा है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में में नहीं आता। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 2, 8, 9। ये 3 फिगर्स जो हैं वो हमने रखनी है 2, 8। अब 9 जो है वो हमारे पास 2, 8, 9 तक हमने रखना है, और 9 के बाद जो चौथी फिगर है हमारी, फोर्थ फिगर, वो 5 से बिगर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी थर्ड फिगर में एक डिजिट का इजाफा करना है। जब एक डिजिट का इजाफा इसमें करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम 0 लगा देंगे और 8 को हम 9 कर देंगे। तो मैं ये यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ इधर, तो हमारा आंसर आएगा 0.00, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2, सेकंड वन जो है वो हमारी हो जाएगी 9, और थर्ड वन हमारी 9 थी तो इसको हमने 10 कर दिया था, तो ये 0 हो जाएगी, और इस 7 को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.00290, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर की तरफ जाते हैं। 0.0878 और 3 डेसिमल प्लेसेस। ये ख्याल रहे कि डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपने फिगर्स को कंसीडर करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ओवरऑल जो आपके पास फिगर है वहाँ से आपने उसको काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस है तो हम डेसिमल प्लेस से पहले वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और डेसिमल प्लेस के बाद अब हमने 3 फिगर्स रखनी है। यहाँ पर देख लें 3 फिगर्स हैं, यानी 087। फोर्थ फिगर को चेक करते हैं तो ये मोर देन 5 है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी थर्ड फिगर में 1 का इजाफा करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा
0, 8 और 7 को हमने 8 कर देना है, ठीक है। 7 को हमने 8 कर देना है, ये हमारी 3 डेसिमल प्लेस आ गया, और हमने 8 को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब एक सवाल ज़हन में आता है कि हमने यहाँ पर ज़ीरो को काउंट करना है या नहीं। जी, यहाँ पर हमने ज़ीरो को काउंट करना है, क्योंकि हमसे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पूछी गई, हमसे सवाल किया गया है डेसिमल प्लेस के हवाले से। तो डेसिमल प्लेस के बाद अगर ज़ीरो आएगा तो वो उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 17.00597। जी, अब आप यहाँ पर देखें कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी हमने इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर रखनी है, राइट। जी, तो अब यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डेसिमल पॉइंट के बाद, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर ये फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होती है। तो इस तरह से चूंकि ये फिगर्स के दरमियान में है, स्टार्ट में 17 है और उसके बाद जो है वो 597 आ रहा है, तो ये ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कंसिडर किए जाएंगे। हाँ, अगर डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो आ जाता तो फिर हम इन ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं कर सकते थे, राइट। तो अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, मतलब 1, 2 एंड 3, यहाँ तक हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखनी है। अब चौथी को चेक करें तो वो 0 है, यानी लेस देन 5 है, तो हम इसमें थर्ड फिगर में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.0, और बाकी सब जो है वो हम कैंसिल कर देंगे, उनकी जगह हम 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल फिगर है, राइट। जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 0.000524 अगेन यहाँ पर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। तो अब सवाल को देखें, समझें ज़रा। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल प्लेस नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले भी 0 था, डेसिमल पॉइंट के बाद भी 0 है, तो मतलब अब इन 0 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5, 2 और 4, ये हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। चौथी को चेक करते हैं तो वो 6 है, यानी मोर देन 5 है, तो मतलब ये कि हमें 6 को कैंसिल करके, ख़त्म करके, हमें 4 में 1 का इजाफा करना होगा, यानी 4 को 5 करना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000, ये एज इट आ जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारी 5, 2 और 4 में 1 का इजाफा कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। दैट इज़ अवर आंसर 0.000525। जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13.5876, और हमने इसको करना है 3 डेसिमल प्लेस, मतलब अब हमने डेसिमल प्लेस को काउंट करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस यानी 13 वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, और डेसिमल प्लेस के बाद हमने 3 डिजिट्स रखने हैं, 587। चौथे को देखें तो वो 6 है, यानी मोर देन 5, तो इसका मतलब है 7 में 1 का इजाफा करेंगे और 6 को ख़त्म कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, 8 और 7 की जगह 8। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने इसको सॉल्व भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।